हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो बेसिक्स इंग्लिश की सीरीज में आज सीखेंगे विल और वुड के प्रयोग तथा अंतर। जी हाँ, विल को भी कई बार कई वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं, वुड को भी कई बार कई वाक्यों में इस्तेमाल करते हैं। तो उनके प्रयोग जानना जितना जरूरी है, उन दोनों में अंतर जानना भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि आप विल वाले वाक्य में वुड का यूज कर दे, वुड वाले वाक्य में विल का यूज कर दे, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा। जी हाँ, तो प्रयोग तथा अंतर दोनों जानेंगे। पहले जानेंगे मतलब, फिर उसके ऊपर बेस्ड ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझ लेंगे आज विल और वुड के कॉन्सेप्ट और कर लेंगे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लीजिए विल का मतलब क्या होता है। विल का मतलब होता है गा, गे, गी। यानी कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसके अंत में आपको दिख जाए गा, गे या गी, तो आप विल का इस्तेमाल उस वाक्य में कर सकते हैं। तो भाई वुड का मतलब क्या होता है? वुड का मतलब भी होता है गा, गे, गी। यानी कि किसी भी वाक्य के अंत में अगर आपको दिख जाए गा, गे, गी, तो उस वाक्य में वुड का इस्तेमाल भी हो सकता है। तो भाई मैम बताइए, अब इस्तेमाल कैसे करेंगे? विल लगाएं या वुड लगाएं वाक्य में? तो बिल्कुल समझ लीजिए कैसे। जब भी किसी वाक्य में उस वाक्य का मतलब, उस वाक्य का अर्थ संदेहजनक या संभावना जताने जैसा निकल के आ रहा है, तो उसमें वुड का इस्तेमाल होगा। एकदम अश्योर हो जाइए, बिल्कुल इसको एकदम बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अगर किसी भी वाक्य का मतलब जो है, यानी कि उसका आशय जो है, उसका मतलब जो है, वो संदेहजनक निकल के आ रहा है कि आप कुछ बोल रहे हैं, उसमें आप संदेह जता करके बोल रहे हैं या संभावना जता करके बोल रहे हैं, तो उस वाक्य में निश्चित तौर पर वुड का इस्तेमाल होगा। तो चाहे अंत में गा, गे, गी हो, आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है विल का इस्तेमाल करें, वुड का इस्तेमाल करें, तो सीधे तौर पर आपको देख लेना है कि वाक्य जो है वो कैसा है। संदेह संभावना वाला तो नहीं है। अगर हाँ तो वुड का इस्तेमाल होगा, और अगर नहीं तो विल का इस्तेमाल होगा। देखा कितना आसान है। लोग ने इसको बना के रखा है कि पता नहीं कैसे इस्तेमाल करेंगे। भाई विल कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वुड कहाँ पे इस्तेमाल होगा? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आगे अंतर समझ में? तो चलिए एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे ना तो और बेहतर समझ आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले विल पर आधारित वाक्य हम लोग जानेंगे। विल ही कम, क्या वो आएंगे? विल ही कम, क्या वो आएंगे? विल ही कम। देखिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि यहां पे भी तो आप संदेह जता रहे हैं। नहीं, ये आप सवाल पूछ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब सामने वाला जब देगा, उसके जवाब में संदेह या संभावना हो सकती है, पर आप तो सवाल पूछ रहे हैं सीधे तौर पे कि क्या वो आएगा? विल ही कम, क्या वह आएगा या क्या वह आएंगे? क्लियर? आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई विल गो, मैं जाऊंगा। एक नॉर्मल आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि आई विल गो, मैं जाऊंगा। यू विल ईट, तुम खाओगे। यू विल ईट, तुम खाओगे। यू विल ईट। ही विल वॉक, वह चलेगा। ही विल वॉक, वह चलेगा। ही विल वॉक। शी विल से, वह कहेगी या वह बोलेगी। शी विल से, वह कहेगी या वह बोलेगी। शी विल से। वी विल रन, हम दौड़ेंगे। वी विल रन, हम दौड़ेंगे। वी विल रन। इट विल फ्लाई, यह उड़ेगा। इट विल फ्लाई, यह उड़ेगा। इट विल फ्लाई। दे विल सी, वे देखेंगे। दे विल सी, वे देखेंगे। दे विल सी। रिया विल क्राई, रिया रोएगी। रिया विल क्राई, रिया रोएगी। रिया विल क्राई। वेयर विल वी मीट, हम कहां मिलेंगे।
वेयर विल वी मीट, हम कहाँ मिलेंगे, वेयर विल वी विल मीट या वेयर विल वी मीट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। वी विल ट्राई अगेन, हम फिर कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई अगेन, हम फिर कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई अगेन। तो देखा आपने, विल पर आधारित जो भी वाक्य है वो सीधे तौर पे आपका स्टेटमेंट जैसा है या डिक्लेरेशन जैसा है, विल पे आधारित जो भी वाक्य है। अब देखेंगे वुड पे आधारित वाक्य, जिससे आपको यह समझ में आएगा कि वुड आपको कहां पे इस्तेमाल करना है। और संदेह वाले या कंफ्यूजन वाले, जो जिसमें आपको संभावना जताई जाती है, उस तरीके के वाक्य कैसे होते हैं। तो चलिए वुड पर आधारित वाक्य देख लेते हैं। ही वुड कम टूडे, वह आज आएगा। तो जैसे ही आपने इसमें बोला ही वुड कम टूडे, तो आप श्योर नहीं हैं। ही वुड कम टूडे, वो आज आएगा। ही वुड कम टूडे। आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा। आई वुड कंप्लेन, मैं शिकायत करूंगा। आई वुड कंप्लेन। वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे। वुड यू स्टॉप, क्या तुम रुकोगे। आप श्योर नहीं है कि सामने वाला रुकेगा या नहीं रुकेगा, आप बस उससे पूछ रहे हैं कि क्या तुम रुकोगे, यानी कि आपको संदेह है कि वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, तो आपने उससे पूछ लिया क्या तुम रुकोगे। वुड यू स्टॉप। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या वह परीक्षा पास कर लेगी। तो यहाँ पे भी क्या है, आप किसी के एग्जाम पास करने को लेकर के श्योर तो नहीं हो सकते, आप हमेशा संभावना ही जताते हैं कि हाँ वो टॉप करेगा, वो पास करेगी, वो फेल करेगा। तो ये आप क्या जता रहे हैं, संभावना जता रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है जैसे, ठीक है। शी वुड पास द एग्जाम, वह परीक्षा उत्तीर्ण करेगी या वह परीक्षा पास करेगी। शी वुड पास द एग्जाम। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे। अब आप इसके श्योरिटी दे सकते हैं कि आज बारिश होगी। हम लोग क्या करते हैं, संभावना ही तो जताते हैं बारिश की, कि आज लगता है बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे, आज बारिश होगी। इट वुड रेन टुडे। बढ़ते हैं आगे। हु वुड केयर, कौन परवाह करेगा। हु वुड केयर, कौन परवाह करेगा। हु वुड केयर। वुड यू गो, क्या तुम जाओगे। वुड यू गो, क्या तुम जाओगे। वुड यू गो। वुड यू शट अप, क्या आप चुप रहेंगे। अब देखिए, चुप रहना सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। आप बस उसको बोल ही सकते हैं, आप उस पर संदेह जता रहे हैं, तभी तो पूछ रहे हैं कि क्या तुम चुप रहोगे। मतलब आपको पता है कि वो शायद चुप ना भी रहे, तो क्या तुम चुप रहोगे। वुड यू स्टॉप या वुड यू शट अप, क्या आप चुप रहेंगे। वुड यू शट अप। यू वुड नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे। यू वुड नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे। ये बात आप कब बोलते हैं, जब आपको सामने वाले से कंफर्मेशन चाहिए होती है इस बात की कि वो झूठ नहीं बोल रहा है, तो आप खुद ही से बोलते हैं कि आप झूठ तो नहीं बोलेंगे, है ना। यू वुड नॉट लाई, आप झूठ नहीं बोलेंगे। यू वुड नॉट लाई। आई वुड लाइक दैट, मुझे वो पसंद आएगा। आई वुड लाइक दैट, मुझे वह पसंद आएगा। आई वुड लाइक दैट। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। विल वर्सेस वुड की आज क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट वाली कॉन्सेप्ट है। अंग्रेजी बोलने में विल और वुड का साथ जो है हमेशा बना ही रहता है। बहुत सारे वाक्य में जब आप डेली लाइफ में कॉन्वर्सेशंस करेंगे, यानी कि वार्तालाप करेंगे, तो बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल होने वाला है। तो डेफिनेटली ये वाली कॉन्सेप्ट तो आपको जरूरी है। तो क्लास पसंद आई ना, तो चलिए जल्दी से कर दीजिए लाइक, अभी करिए, चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और कर दीजिए शेयर, पहुंचा दीजिए उन सब तक जिनको भी इस क्लास की जरूरत है। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वन वर्ड वाली सीरीज वाली या डिफरेंस वाली क्लासेस कैसी लगती हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज, आप सबके ही कहने पे बहुत जल्द लॉन्च करने जा रही हूँ 3 किताबें बैक टू बैक, जिसमें एक मिलने वाली है आपको हेल्पिंग वर्ब के ऊपर बुक, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य यानी कि DLS के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस के ऊपर। तो ये तीनों की तीनों किताबें जो है बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रही हूँ। तो आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है इन तीनों में से, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक नहीं देखी है हमारी फ्री स्पोकन इंग्लिश की
कोर्स जिसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले, यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स। तो ये आप देख सकते हैं इस नंबर पर करके व्हाट्सएप, आप इसको मंगवा सकते हैं अपने लिए अपने फ़ोन पर, यानी कि व्हाट्सएप पर। ये एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको मिल जाती है 60+ वीडियो लेक्चर्स, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके आपको सारी क्लासेस मिल जाती हैं, 60+ क्लासेस में होमवर्क भी दे रखा है, तो होमवर्क बनाना कंपलसरी है, बिल्कुल होमवर्क बनाइए। साथ ही साथ इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी आपको मिल सकती है। करना क्या है, या तो आप लिख करके भेजिए मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, या तो फिर आप इसी स्क्रीन की फोटो क्लिक करके भेज दीजिए, हमारी टीम आपको ये दोनों ही चीज़ें भेज दी जाएंगी। याद रखिए, आप किसी भी कोर्स के बारे में पता करना चाहें, किसी भी बुक के बारे में पता करना चाहें, कोर्स चाहे फ्री हो या पेड हो, आप किसी के भी बारे में पता करना चाहें तो आपको करना क्या है, आपको स्क्रीन पे आ रही इमेज की फोटो लेकर के हमें भेज देनी है। उस पर्टिकुलर आपको कोर्स या बुक के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्लियर? तो ये कोर्स कैसे मंगवानी है, या तो फोटो लेके या तो आपको लिख के भेजना है कि मुझे ये चीज़ चाहिए। क्लियर? चलिए, इसके साथ ही ये है प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि स्पोकन इंग्लिश की कोर्स व्हाट्सएप की सहूलियत पर, वो भी प्रीमियम वाले कोर्स। आपको करना क्या है, इस नंबर पर करनी है आपको इंक्वायरी, किस बात की, कितने दिनों का कोर्स है, नोट्स कैसे मिलेगा, अगर आपको डाउट आ गया तो आप वो कैसे पूछ सकते हैं, उसकी क्लासेस कैसे होंगी, ये सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे बता दी जाएंगी। एक चीज़ पूछना मत भूलिएगा बिल्कुल कि इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर की वही वाली कोर्स जिसकी शुरुआत बेसिक से करी जाती है, जिसकी शुरुआत 0 से कराई जाती है। इसमें कराया जाता है आपको 0 से लेकर के आपकी बेस मजबूत करने वाला ग्रामर वाला कोर्स। आप हो जाते हैं इस कोर्स को करने के बाद एडवांस ग्रामर के लिए पूरी तरीके से तैयार। क्लियर? इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि बच्चों के लिए स्पोकन ग्रामर की कोर्स। इसमें आपको बताया जाता है बच्चों के लिए साइकोलॉजिकली डिजाइंड ये कोर्स है, जिसमें बच्चों को कॉन्सेप्ट समझा दिया जाता है, उनको खेल खेल में ग्रामर सिखाया जाता है, जिससे उनकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है और कर लेते हैं वो लर्न बहुत ही जल्दी। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल, यानी कि ग्रामर और राइटिंग की कोर्सेज में आपको मिल जाती है, चाहे हो आपकी ऐसे राइटिंग, स्पीच राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीज़ें इसमें आपको कराई जाती हैं। इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है जो किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, चाहे हो आपका आरसी या हो ग्रामर या हो वोकैबुलरी या हो क्वेश्चंस बेसिक से लेकर एडवांस तक, ये भी इसमें आपको कराया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें, या तो कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजें, या तो फिर स्क्रीन पे आ रही फोटो लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि को समझ में आ जाए कि आपको किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी चाहिए और वो आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर सके। रिप्लाई मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।